नमस्कार, मैं एपी आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स एपी में। एक्सरसाइज 14.1 को कर रहे हैं। साइमेट्री चैप्टर का नाम है, ठीक है। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे इस स्पेशल लेक्चर में। क्वेश्चन बोल रहा है स्टेट द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द फ्लोइंग फिगर। फिगर्स नहीं दिए हुए हैं, फिगर्स के नाम दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले जो हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 फिगर्स के नाम दिए हुए हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज हमें समझना जरूरी होती है। कहते हैं गुण, इसके गुण क्या है। जब हमें गुण पता चल जाएगा, इनकी प्रॉपर्टीज पता चल जाएगी, तब हम पता लगा पाएंगे इतने कितने किस फिगर में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो क्वेश्चन नंबर ए से शुरू करते हैं। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल तो आपको पता है त्रिभुज जिसमें 3 कोण होते हैं, 3 भुजाएं होते हैं। इक्विलेटर मतलब होता है कि ऐसा त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं, तीनों कोण बराबर हो। जैसे मान लीजिए कि ये है एक ट्रायंगल जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये साइड ये साइड ये साइड क्या है, इक्वल होंगे। अगर हम ये वाला लाइन ऑफ सिमेट्री लेते हैं तो ये वाली साइड बराबर है, तो ये इसके ऊपर ढक लेगा क्योंकि ऐसे फोल्ड करेंगे तो। अब ये लाइन ऑफ सिमेट्री क्या कर रही है, इस साइड्स को और इस साइड्स को आधे आधे बांट रही है। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर हो गई। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक लाइन ऑफ सिमेट्री हमने देख लिया है। दूसरा किधर से होगा, पहले वाले में हमने ऐसे लिया था, दूसरे वाले में अगर हम ऐसे लेते हैं तो ये वाली साइड बराबर है तो ढक ही लेगा, ऐसा फोल्ड करेंगे इसको तो। और ये लाइन जो है इस साइड्स को बराबर काट रही है। तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गए। और तीसरा क्या कर सकते हैं, एक ऐसे काट देंगे तो ये वाली साइड इसको ढक लेगी, ये आधे साइड आधे को ढक लेगी। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में गुण क्या होता है कि तीनों साइड्स बराबर होती हैं, तो इसके साइमेट्री कितने होंगे, तीन लाइन ऑफ सिमेट्री 3 होंगे। नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर ए का लाइन ऑफ सिमेट्री 3 हो गया है। क्वेश्चन नंबर बी में देखते हैं एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, ट्रायंगल ही है। आइसोसेल्स का मतलब ये हुआ कि सम, इसका हिंदी होता है समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो। ऐसा त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है। जैसे कि मान लीजिए ये दोनों भुजाएं बराबर है। अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे खींचते हैं, ये लाइन ऑफ सिमेट्री जो है इस भुजे को, इस साइड्स को दो बराबर भागों में बांट रही है। चलो बांट दिया मैंने। तो ये वाली भुजा बराबर है, तो ये वाली जो साइड्स है इसके ऊपर आ जाएगी। तो आइसोसेल्स ट्रायंगल में एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। कितनी होगी, एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी जो कि ऐसी आएगी अगर ये साइड्स बराबर हो तो। समझ गए। स्केलन ट्रायंगल क्या होता है, पहले हमने देखा समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। फिर हमने देखा समद्विबाहु त्रिभुज जिसके दो भुजाएं बराबर होती हैं। स्केलन ट्रायंगल मतलब कि किसी की एक भी भुजा बराबर ना हो, मतलब कि सम विषम बाहु त्रिभुज, मतलब विषम मतलब कि अलग अलग, ये अपना अलग है, ये अपना अलग है, ये अपना अलग है। अगर ऐसे हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं, सॉरी थोड़ा टेढ़ा हो गया लाइन। ये मान लीजिए स्केलन ट्रायंगल है, ये साइड्स अलग हैं, ये साइड अलग है, ये साइड अलग है। अगर ऐसे हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं तो ये वाला साइड उठ के इधर आएगा, इसके ऊपर आएगा, सुपर इम्पोज होगा। और ये साइड्स आधे आध में काट भी लेती है तो सुपर इम्पोज कर पा रहा, नहीं कर पा रहा। मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, काट के इसके ऊपर रखिएगा तो 1 सेंटीमीटर ज़्यादा हो जाएगी, नहीं बाहर निकल जाएगा, अच्छे से नहीं ढक पा रहा है। तो स्केलन ट्रायंगल में जीरो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। क्या होगी, जीरो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, ठीक है। चौथा देखिए स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब है एक क्वाड्रिलेटरल का प्रकार है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, चतुर्भुज जिसकी चार भुजाएं होती हैं। स्क्वायर मतलब कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। तो अगर हम ऐसे बीच से काटते हैं तो ये वाली साइड बराबर है तो इसके ऊपर आ जाएगा। और बीचों बीच लेते हैं तो ये दोनों साइड्स, ये साइड्स और ये साइड्स बराबर हैं। तो ये वाले अगर ऐसे फोल्ड करें तो तब पर भी आ जा रहा है। तो स्क्वायर में कौन कौन से होंगे मैं एक बार बता दूं आपको। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये डायगनली हो गया और एक ये डायगोनली हो गया। तो स्क्वायर में 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे, ऐसे फिगर बनेगा। समझ गए, कैसे होंगे आपको समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि ये पहले हम लोग ब्लू कलर से लेते हैं, पहले बार में हम लोग ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री लिया, ठीक है। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है तो ये इसके ऊपर उठ के आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये वाली साइड इसके ऊपर उठ के आएगा क्योंकि चारों भुजाएं, ये वाली साइड भी बराबर है। ये भी चारों स्क्वायर में चारों भुजाएं बराबर होती है ना, तो ये वाली साइड इसके ऊपर उठ के आएगा, ये वाली साइड इसके ऊपर उठ के आएगा और यहाँ से फोल्ड हो रही है तो ढक ही लेगा। तो स्क्वायर में 4 आपके सिमेट्रिकल लाइन होंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे। रेक्टेंगल में कितने होंगे, रेक्टेंगल की दो भुजाएं आमने सामने वाली बराबर होती है। तो कितने होंगे रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल में हो जाएंगे आपके 2। एक ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा और एक ऐसे हो जाएगा, ठीक है।
देखिए ऐसे ऐसे क्यों होगा, डायगोनली क्यों नहीं होगा, मैं आपको समझा दूँ। जैसे कि ये मान लीजिए रेक्टेंगल हो गया, डायगोनली आप ऐसे कीजिएगा तो ये वाली साइड, ये वाली जो साइड है, ये इसके ऊपर ऐसे मुड़िएगा ना, तो ये वाली साइड है इधर आ जाएगी। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड तो बराबर नहीं है, स्क्वायर थोड़ी है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में आमने सामने की अगर ये वाली साइड इसके ऊपर आती तब तो सिमेट्री हो जाती, अगर ये वाली साइड इसके ऊपर होती तो तब तो सिमेट्री, लेकिन डायगोनली काट रहे हैं तो उसको काट के ऊपर रखिएगा। तो ये जब फोल्ड कीजिएगा, सॉरी रखिएगा नहीं, ये फोल्ड कीजिएगा यहाँ से, तो ये वाली साइड इसके ऊपर आ रही है, ठीक है, और ये वाली साइड इधर आ रही है, ढक पा रही है, नहीं ढक पा रही है। तो इसका जो डायगोनली होगा रेक्टेंगल का लाइन ऑफ सिमेट्री वो नहीं होगा, आपको वर्टिकली होगा एक, और एक हॉरिजेंटली होगा। अगर आप ऐसे काटते हो तो ये पूरा ये वाला पोर्शन इसको ढक लेगा, ठीक है। अगर आप ऐसे काटते हो तो ये वाला पोर्शन इस पोर्शन को ढक लेगा। तो रेक्टेंगल में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हुए, 2 हुए। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस एक स्क्वायर का क्या है, रोम्बस एक क्वाड्रिलेटरल का ही पार्ट होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको चारों भुजाएं तो बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन ये 90 डिग्री पे नहीं काटती हैं। तो डायगोनली ऐसे काटोगे तब पर भी ये एक दूसरे को ढक लेंगे, ठीक है। ऐसे काटोगे ढक लेंगे, बीचों बीच काटोगे, मान लो कि अब देखिए 2 तो होगा ही, ये डायगोनली वाला हो गया, और रोम्बस है ऐसे है। अगर आप बीचों बीच काट रहे हो तो इस एंगल पे इसको अगर फोल्ड करोगे ना बीचों बीच, तो ये वाला पोर्शन इधर साइड थोड़ा टिल्टेड है, तो इसको ऊपर ढक नहीं पा रहा है, इधर से भी करोगे तो नहीं ढक पाएगा, ठीक है। तो रोम्बस में भी कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे, 2 होंगे। पैरेललोग्राम में कितने होंगे, पैरेललोग्राम में आपके हो जाएंगे, जी नंबर क्वेश्चन है। पैरेललोग्राम में भी देखिए, पैरेललोग्राम क्या है, एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल ही है। पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हो गया। रोम्बस ही टाइप है, लेकिन रोम्बस में तो डायगोनली काटते थे तो चारों साइड बराबर थे, एक दूसरे को धर लेते थे। लेकिन ये साइड अगर ये ऐसे काटते हैं हम लोग डायगोनली, तो इसके ऊपर आना चाहिए इसको, है ना। तो ये इसके बराबर नहीं है, ना ही ये इसके बराबर है। तो पैरेललोग्राम में एक भी आपका लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। आपको एक बार ध्यान रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। पैरेललोग्राम में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे, थोड़ा सोचना भी पड़ेगा। क्वाड्रिलेटरल में देखिए, क्वाड्रिलेटरल तो आपको ऐसे बनेगा, स्क्वायर भी एक क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल ऐसे बना दोगे तो इसके भी एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। क्वाड्रिलेटरल मतलब कि चतुर्भुज है, लेकिन उसका कुछ स्पेसिफिकेशंस नहीं है कि कौन सा चतुर्भुज है। तो क्वाड्रिलेटरल में आप क्या बोलोगे कि जीरो लाइन ऑफ सिमेट्री हो। मान लीजिए कोई किसी ने क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल वाला बना दिया, ठीक है। अगर क्वाड्रिलेटरल में 2 भुजाएं आमने सामने बराबर हैं और एक दूसरे को जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो उस क्वाड्रिलेटरल का नाम तो रेक्टेंगल हो जा रहा है। और चारों भुजाएं बराबर है, 90 डिग्री एंगल बना रही है, तो उस क्वाड्रिलेटरल का नाम तो स्क्वायर हो जा रहा है। क्वाड्रिलेटरल उसी को बोलेंगे जो स्क्वायर ना हो, रेक्टेंगल ना हो, रोम्बस ना हो, पैरेललोग्राम ना हो, वो क्वाड्रिलेटरल है। जित जो भी आपको चार भुजाएं वाले आकृति दिखे, फिगर दिखे, वो क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है। अब उस क्वाड्रिलेटरल का स्पेशल पार्ट होते हैं, स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, रोम्बस होता है, पैरेललोग्राम होता है। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल है, कोई ऐसे बना दिया क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में होगा, ठीक है। तो इसके भी क्वाड्रिलेटरल के भी जीरो लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे। इरेगुलर हेक्सागोन, आप थोड़ा नोटिस किया होंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री थे, 3 लाइन ऑफ सिमेट्री थे। स्क्वायर में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री थे, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री थे। अगर कोई भी आकृति है, कोई भी फिगर है, अगर उसके पूरे साइड्स बराबर हैं, मतलब कि सभी साइड, जैसे कि इक्वेटर ट्रायंगल में तीनों के तीनों साइड्स बराबर थे, तो इसके जितने साइड्स होंगे उतने लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे। अगर सभी साइड्स बराबर होंगे, स्क्वायर में चारों साइड्स बराबर थे, तो जितने साइड्स हैं उतनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। उसी तरह रेगुलर हेक्सागोन, हेक्सागोन का मतलब है 6 भुजाएं वाले, रेगुलर मतलब बराबर, मतलब कि 6 भुजाएं वाले ऐसे आकृति जिसके सभी साइड्स बराबर हों, तो उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी कितनी होगी, 6 ही होगी, ठीक है। तो हमने कैसे निकाला, क्योंकि इक्वेटर ट्रायंगल के 3 थे, स्क्वायर के 4 थे, तो रेगुलर हेक्सागोन के भी कितने होंगे, 6 ही होंगे। आप बना कर देख सकते हो, चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर जे की तरफ देखते हैं। सर्किल में आप याद कर लीजिएगा, इन्फिनिटिव लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं, कितने, इन्फिनिटिव मतलब कि अनंत होते हैं। आप कितना भी बना लीजिए, ठीक है। आप बोलोगे सर 360 होते होंगे, भावा भले आप बोल सकते हो कि किसी भी सेंटर के ऊपर 360 डिग्री का कोण बनता है, लेकिन 1 डिग्री, 35 मिनट ऐसे करके भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। एक जैसे कि 1 डिग्री, 2 डिग्री के अंदर कितने डिग्री होंगे,
आपने पढ़ा था ना कि एक रेशनल नंबर के बीच में, दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर निकल सकते हैं? तो अनंत निकल सकते हैं। उसी प्रकार एक डिग्री के बीच में अनंत डिग्रियाँ होती हैं। तो उसी प्रकार सर्किल तो चारों तरफ तो 360 डिग्री का होता है, ठीक है? लेकिन 1 डिग्री से लेके 360 डिग्री बीच में बहुत सारे एंगल हो सकते हैं, डिग्री हो सकते हैं। तो इन्फिनिटिव हो जाएँगी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री। तो एक बार मैं आपको बता दूँ, इक्वेटर ट्रायंगल के 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल के 2 होंगे, स्केलर ट्रायंगल के 0 होंगे, ठीक है? स्क्वायर के 4 होंगे, रेक्टेंगल के 2 होंगे और रोम्बस के भी 2 होंगे। पैरेललोग्राम के 0 हो जाएँगे, पैरेललोग्राम के 0 हो जाएँगे, एक क्वाड्रिलेटरल के भी 0 हो जाएँगे, रेगुलर हेक्सागोन के 6 हो जाएँगे और सर्किल के अनंत हो जाएँगे। तो इसी प्रकार क्वेश्चन 7 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन समझ में तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।